तो दोस्तों जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, ये देखिए दोस्तों मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है और मुझे 10 लाख तक का भी लोन अप्रूव हुआ है। मुझे उतनी ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं थी, मुझे जितना चाहिए मैंने उतने अमाउंट के लिए अप्लाई किया और मुझे लोन मिल भी गया। ये रहा स्क्रीनशॉट। पहले दोस्तों बजाज की तरफ से ऑनलाइन लोन नहीं मिलता था, पर अब बजाज ने ऑनलाइन प्रोसीजर शुरू कर दी है और अब आप ऑनलाइन भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लोन लेने के लिए दोस्तों आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। तो अगर ये 3 डिटेल आपके पास मौजूद है तो आपको 101% लोन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों पूरी प्रोसेस में आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आपको बजाज से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करोगे तो सीधा इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। फिर दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और इस पेज में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको 40 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आप सही से डिटेल फिल करते हो तो आपको उतना ज्यादा लोन भी मिल सकता है। यहाँ पर लोन के काफी सारे फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आपका लोन 5 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाता है और पैसा 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। किसी भी टाइप का हिडन चार्जेस नहीं लगता और किसी भी टाइप का गारंटर और कोलैटरल की भी जरूरत नहीं होती। तो अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आगे खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना नंबर डाल देना है और साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वहां पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ये ओटीपी आपको करेक्टली यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों पहला जो पेज है वह पर्सनल डिटेल वाला खुल जाएगा, जहाँ पर आपको आप खुद की सारी पर्सनल डिटेल डाल देनी है। इस सेक्शन में आपको अपना फुल नाम डालना है, जैसे कि आपका नाम आधार कार्ड पर लिखा गया है वैसे ही पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर मेल होगे तो मेल सिलेक्ट कर दीजिए, फीमेल होगे तो फीमेल सिलेक्ट कर दीजिए। इसके नीचे आपको जिस भी तारीख को पैदा हुए होंगे वह तारीख आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर नीचे आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है और ध्यान में रखना है दोस्तों कि पैन कार्ड नंबर आपको बिल्कुल से सही से डालना है, क्योंकि तभी आपकी आगे की स्टेप सामने आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइम सिलेक्ट कर देना है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। फिर नीचे वाले सेक्शन में आपको अपने एरिया के पिन कोड डाल देना है और आपको सिटी सिलेक्ट कर देनी है। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे तो सिटी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी और सिंपल से आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप आगे देखोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल के लिए पूछा जाएगा। मेरे केस में मैं जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहा हूँ वह एम्प्लॉयड है, तो इसलिए मुझे इसकी सारी डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का नेम आएगा, फिर यहाँ पे कंपनी टाइप आएगी, इंडिविजुअल है कि ट्रस्ट वाली है। फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आएगी कि आप किस पोजीशन पर काम करते हो और वर्क ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो नहीं डालना। फिर इसके बाद आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया है, यानी कि आपने अभी तक कितने साल का काम किया है। लगभग आपको 5 साल का डाल देना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने अभी तक कोई EMI ली है क्या, यानी लोन लिया है क्या। अगर लोन लिया है तो कितने का लिया है वह डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है और सिंपल से इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आप कंपनी में जॉब करते हो तो आपको बड़े आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाएगा, और अगर दोस्तों आप कंपनी में काम नहीं करते और आपको लोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आगे चलकर पता होगा कि कैसे आप यहाँ से लोन नहीं मिला तो कैसे आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इधर आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करना है या फिर आप सिंपल से अपने बैंक का नाम सर्च कर दीजिए, आपके बैंक का नाम आ जाएगा। फिर उसी बैंक को सिलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों आपके अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और आगे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ समय बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका अकाउंट जिस भी बैंक है उस बैंक का नाम और लास्ट वाले 4 डिजिट के नंबर देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों सिंपल से आपको यहाँ पर टिक कर देना है और गिव कंसेंट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आपके ऑफिस का एड्रेस मांगा जाएगा। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो फिर भी आप दोस्तों अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हो। इस डब्बे में आपको अपने बिल्डिंग नंबर डाल देना है। फिर आप जिस किसी भी एरिया में रहते हो उस एरिया को यहाँ पे डाल देना है, स्ट्रीट को यहाँ पे डाल देना है और आपके एरिया का जो लैंडमार्क है उसे यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, सिटी सिलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों सरप्राइज, मुझे 10 लाख तक के लोन का अप्रूवल मिल गया है। और दोस्तों यह 10 लाख तक का लोन पेड करने के लिए मुझे 63 मंथ का टाइम भी दिया गया है। और दोस्तों इस 10 लाख के लोन के ऊपर मुझे 21% का इंटरेस्ट भी देना है। आप जितना ज़्यादा अमाउंट हाई रखोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो चलिए एडिट डिटेल्स पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और मुझे जितना अमाउंट चाहिए उतना मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर दोस्तों लोन समरी का पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपने कितने लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फी कितनी लगेगी
और दोस्तों ये जो बजाज एलियन का जो आपको दिख रहा है उसको आपको टिक नहीं करना है। अगर आप टिक करोगे तो इसके भी चार्जेस यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे, तो इसको आप अनटिक ही रहने दीजिए। फिर नीचे आपको प्रोसेसिंग फी दी गई है और प्री EMI इंटरेस्ट 898 का दिया गया है और हमें चार्जेस पे करने हैं 4989 रुपीज़। और दोस्तों यह जो अमाउंट है 99,102 रुपीज़ ये हमारे बैंक में कट कुट के आने वाले हैं। चलो तो फिर मैं इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको KYC के लिए पूछा जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस सिंपली आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपके आधार कार्ड को एक मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दोस्तों ये बैंक वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। और दोस्तों इसी स्टेज पर ₹1 आपके अकाउंट में भेजकर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो आपको ऐड अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बैंक अकाउंट में जो भी नाम है उसको यहाँ पर डाल देना है, वो भी एक्यूरेटली। फिर इसके बाद नीचे IFSC कोड डालना है। जिस भी बैंक का आपका IFSC कोड होगा उसको यहाँ पर डाल देना है और नीचे अकाउंट नंबर भी डाल देना है और अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। बस हो गया दोस्तों। बस एक बार आपके बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गई तो लोन आपके अकाउंट पर डिसबर्स किया जाएगा। फिर दोस्तों बजाज वालों की तरफ से आपको एक कॉल किया जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको दोस्तों कॉल आने का वेट करना है और जैसे ही कॉल आ गया तो ये समझ लेना कि आपका लोन के लिए अप्रूवल सक्सेस हो गया है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और किसी रीजन से आपका लोन ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता तो आप अपने नज़दीकी एरिया में जो बजाज फाइनेंस का ऑफिस है वहाँ पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लेके जाना है। ऑफिस में आप किसी स्टाफ मेंबर से बात करके आपके लोन के प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हो। और अगर दोस्तों आप बजाज फैमिली के ऑलरेडी मेंबर हो, यानी आपके पास बजाज कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको काफ़ी सारे ऑफर भी मिलने वाले हैं लोन के लिए। अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता तो आप यहाँ से जरूर से अप्लाई कीजिए, 100% आपका लोन अप्लाई हो जाएगा।